नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में राधा मोहन सर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर जो आपके सामान्य जीवन में भी काम आता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जिसको हर किसी को उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध, रिश्तेदारी से संबंधी आज हम बात करेंगे। देखो, रिश्तेदारी जो है आप सब जानते हो, अपने परिवार में घर में कई प्रकार के हमको सदस्य मिलते हैं और उनके साथ हमारा अलग अलग रिश्ता होता है और उन्हीं सदस्यों से जुड़कर कई सारे लोग हमारे परिचित हमको ऐसे मिलते हैं जिनके साथ भी हमारा कुछ रिश्ता होता है। अब दोस्तों, रिश्ता तो जो है वो यहाँ पर आपका किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे खास होते हैं जिनकी स्पेशल पहचान होती है, यानी वो आपके खून से संबंधी होते हैं, रक्त से संबंधी होते हैं। और ऐसे रिश्तों की अगर आज हम बात करते हैं तो साथियों, आपके जो परिवार के अंदर मैं कहूं कि जितने भी प्रकार के सदस्य हैं उनसे सबसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। हमारे अगर रक्त संबंध की बात करें, खून के रिश्ते की बात करें, तो खून के रिश्ते में आपके, मैं तो यही कहूंगा कि वैसे तो खून के रिश्ते साइंस के हिसाब से अलग होते हैं, वहां ब्लड ग्रुप के हिसाब से रिश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो हम रिश्तों की बात करेंगे, ये रिश्ते आपके जो होंगे तो मैं कहूंगा कि खून के रिश्ते में आपके माता पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपकी संतान होती है। इनके अलावा आपके खून के रिश्ते में कोई भी नहीं होता। अब कोई कहे कि हमारे दादाजी हैं, तो भैया दादाजी जो हैं वो डायरेक्ट आपसे संबंधित नहीं है, वो पिता से संबंधित हैं, यानी पिता का उनके साथ खून का रिश्ता है और उस पिता के साथ आपका रिश्ता, तो ऐसे वो रिश्ते एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। कोई के ये हमारा मामा है, तो मामा है, नाना है, उसके साथ आपका रिश्ता डायरेक्ट नहीं जुड़ा, वो रिश्ता आपकी माँ के माध्यम से जुड़ा है। कोई कहे कि ये हमारे ससुर हैं, ये सास है, ये साला है, उनके साथ आपका डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते का मतलब है आप यहां पर उनसे डायरेक्ट संबंधित हो, तो आपका संबंध डायरेक्ट किससे होगा? आपके माता पिता से होगा, आपकी संतान से होगा, आपके भाई बहन से होगा। इनके अलावा कोई भी आपके खून के रिश्ते में नहीं आता। अब वैसे रिश्ते सभी जानते हैं, कौन किस प्रकार से क्या हमारा लगता है, इनको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में रहते हो और समाज में जो रिश्ते प्रचलन में हैं, कुछ रिश्ते ऐसे जरूर हैं जिनको एक क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से हम अलग नाम दे देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, अब आजकल अगर आप रिश्तों की बात करें तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से, भाषा लैंग्वेज के हिसाब से कुछ अलग अलग रिश्ते हम निकाल देते हैं। वो बोलचाल के हिसाब से होते हैं, वो वहां पर उस क्षेत्र तक सीमित होते हैं। अगर मोटे तौर पर हम देखें, अगर रिश्तों की बात करें, तो मेन जो रिश्ते होते हैं आपके, वो सभी जगह समान होते हैं। जैसे माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, संतानें हैं, साला है, ससुर है, ये सब रिश्ते कॉमन रिश्ते होते हैं जो सब जगह होते हैं। अब ऐसे रिश्ते के जो सवाल होते हैं वो आपके दो तीन प्रकार के होते हैं। एक सवाल आपका डायरेक्ट आएगा जिसमें क्या करेगा कि वो अल्फाबेट के अक्षर उठाएगा रिश्तों की जगह, और अल्फाबेट के अक्षरों के माध्यम से कुछ रिश्ते हमको यहां पर क्लियर करने होंगे। उसी से संबंधी एक सवाल आपका जो होगा उसमें क्या करेगा, वो अल्फाबेट की जगह यहां पर अपने जैसे नाम दे देगा। एक सवाल आपका आएगा इसी में जिसमें यहां पर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या पूछेगा। एक सवाल आपका ऐसा भी होता है जिसमें आपको फोटो दिखाया जाता है, किसी का परिचय कराया जाता है। इस प्रकार से मैं कहूं कि यहां पर इस प्रकार से आपके भिन्न भिन्न तरीके के सवाल होंगे। आज हम इस क्लास में उम्मीद करते हैं कि कुछ कम समय में हम यहां पर सभी प्रकार के सवालों का अध्ययन करें। तो साथियों, सबसे पहले हम जब भी ऐसे सवालों को पढ़ेंगे, हमको कुछ संकेत चिन्ह चाहिए और इनके माध्यम से हम सवाल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है कि आपके सामने ये यहां पर इस प्रकार से चिन्ह अगर आप लगाकर उनको हल करोगे तो ऐसी वस्तु ऐसी हैं जिनको आप समझ सकते हो। कैसे? जैसे मैं ये कहूं, आपके सामने अगर पुरुष से संबंधी जानकारी आती है, कभी भी कोई भी जानकारी पुरुष से संबंधी है और वो रिश्ते में आपका पिता है, भाई है, ससुर है, कुछ भी है, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप पुरुष से संबंधी जानकारी होगी तो उसके ऊपर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो इससे हमको पता लग जाएगा कि ये पुरुष है। अब जैसे नाम आ जाता है राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये यहाँ तो नाम ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन जब अल्फाबेट के अक्षर उठाए जाते हैं, वहां कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता। जैसे ABCD दे रखा, उसमें कैसे पता लगेगा कि ए पुरुष है कि महिला का नाम है? तो वहां पर उसमें हम जैसे सवाल कहेगा उसके हिसाब से क्या है कि प्लस माइनस के चिन्ह लगाएंगे। महिला से संबंधी जानकारी होगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब पति पत्नी का जोड़ा कहीं भी दर्शाना होगा, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे आपकी खुद की पत्नी हो,
तो आप जब पति पत्नी का जोड़ा दो व्यक्तियों के बीच में है, अगर उनमें संबंध पति पत्नी का है तो आप उनके बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। और अगर दो भाई दे रखें तो उनके बीच में सिंपल लाइन खींच दीजिए। दो बहन दे रखी है तब भी सिंपल लाइन खींच दीजिए। एक भाई है और दूसरा बहन है, जब भी आप इस प्रकार की लाइन खींच सकते हैं। और किसी के भी घर में अगर संतान होती है, किसी के बेटे का नाम आता है, बेटी नाम आता है, तो उसको सिंपल लाइन खींच के सीधी के नीचे लिखेंगे। ध्यान रखना, पिता और माता हमेशा ऊपर की ओर रहेंगे, यानी बड़े ऊपर की ओर रहेंगे और संतान जो है छोटे वो हैं वो नीचे की ओर रखेंगे। इस प्रकार से हमें इसको स्टेप बाय स्टेप जमाने की कोशिश करेंगे। साथियों आगे हम एक सवाल के माध्यम से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक सवाल दे दिया और इस सवाल में हम थोड़ा सा आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, तो दोस्तों इसमें आपके सवाल के अंदर जो जानकारी है, सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है इसने, एक्स वाई जेड पी क्यू, ऐसे कुछ अल्फाबेट के अक्षर दे रखे हैं। इनके माध्यम से इसको जमाते और देखो सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल कहता कि एक्स वाई और जेड का पिता है। अब एक्स कौन है? पिता है। किसका पिता है? वाई और जेड का पिता है। तो मैं कहूं कि एक्स अगर पिता बन रहा है तो मैं एक्स को ये रख देता हूं और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। एक्स पिता बन रहा है और वाई और जेड का पिता बन रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूं ये वाई और सिंपल लाइन खींच के मैंने जेड लिख दिया। अब ये दोनों इसके बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकती है, ये कोई क्लियर नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो पिता है तो वो बड़ा है तो ऊपर लिख दिया, संतान को नीचे लिख दिया। ये दोनों आपस में भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकती है। आगे देखिए क्या कहता है सवाल हमारा, पी क्यू की मां है। अब देखिए पी क्यू आपने यहां पर लिखा नहीं, संबंधित अगर जानकारी नहीं आती तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। देखिए आगे हम चलेंगे तो क्या कहता है सवाल, क्यू वाई की बहन है। अब वाई की कोई बहन आ गई और उसका नाम है क्यू। अब ये क्लियर दे रखा है कि बहन है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। साथ इसकी बहन है तो वो जेड की बहन होगी, और जब ये यहां पर समान है, सभी के सभी एक ही माता पिता की संतान है, तो श्योर है इन सब का पिता एक्स ही होगा। आगे देखिए सवाल ने हमने एक लाइन छोड़ी है, क्या छोड़ा था उसमें कि पी क्यू की मां है। अब क्यू की कोई मां बनेगी वो वाई की मां बनेगी, जेड की भी मां बनेगी। इसका मतलब हम कहें कि इन तीनों की मां है तो इनके पिताजी के पास में उसको रख देते हैं और ये पति पत्नी वाला चिन्ह लगा देते हैं और ये पी का नाम रख दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो पी जो है क्यू की भी मां है और इन दोनों की भी मां है। आगे देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, और आगे कहा क्यू वाई की बहन है। क्यू वाई की बहन पहले बता दिया हमने, तो एक्स और पी के बीच क्या संबंध है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स और पी के बीच में, अरे भैया ये क्या हो, पति पत्नी हो। तो लीजिए साहब हमारा आंसर हो गया, एक्स और पी जो है वो क्या है, पति और पत्नी। ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप कर सकते हो आराम से। देखिए दोस्तों अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे, ऐसा ही एक सवाल और है और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सवाल में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा दे रखी है, इसको हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। W और X भाई हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मान लीजिए ये W है और सिंपल लाइन खींच दी और ये X जो है आपस में भाई हैं, तो दोनों के ऊपर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे सवाल क्या कहता है, S X और Q का पुत्र है। अब S जो है पुत्र बताया, किसका पुत्र है, X और Q का। जब X यहां पर पुरुष है तो अगला जो कैंडिडेट है वो इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी माइनस का चिन्ह लगा दिया, और इनका एक पुत्र हो गया और उसका नाम है S और ये हमने इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखिए ये दोनों भाई हैं, एक भाई की शादी हो गई, उसकी संतान भी हो गई S। आगे देखिए क्या कहता है सवाल हमारा, आर यू से विवाहित है। अब आर की शादी कर दी यू से, लेकिन आपने अभी तक यहां लिखा नहीं है, आगे और पढ़ेंगे। और क्यू का भाई है। अब देखो क्या कहा है, क्यू का भाई है, यानी आर जो है ना इस क्यू का भाई है, तो मैं कहूं प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब ये दोनों पति पत्नी हैं और पत्नी का भाई आ रहा है तो एक्स का साला आ रहा है, तो आर जो है वो यू से विवाहित है, यानी इसके साले की शादी कर देंगे यू से और ये यू एक महिला हो गई। आगे देखिए क्या कहता है सवाल, टी और वी यू की संतान है। अब यू की संतान है तो मैं कहूं आर की भी संतान है। इन दोनों के नीचे किसी के भी नीचे लिख दीजिए, इनकी संतानों का नाम क्या बताया इसने, तो टी और वी। तो
तो मैं कहूं एक संतान T है, दूसरी संतान V है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ यहां पर कि ये लड़के हैं कि लड़कियां हैं। ये इन दोनों के माता पिता R और U हैं। दोनों की अगर बुआ की बात करेंगे तो Q होगा, इन दोनों की बुआ की बात करेंगे यहां पर तो Q, और फूफा की बात करेंगे तो क्या होगा, X होगा। और ये S में उन दोनों का यहां पर क्या लगेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये बुआ जी का लड़का लगेगा। इसको हम कजिन कह सकते हैं, मोटे तौर पर कजिन कह दीजिए, इंग्लिश में एक ही बात होती है। आगे देखिए क्या कहता है, P Q की मां है। अच्छा, P जो है वो Q की मां है। अब P कहां पर है, यहां पर Q की मां है, तो Q की मां हम लेके आते हैं तो मां ऊपर आएगी और ये P है और इसको हमने मां बना दिया। साथियों थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि P मां बन रही है Q की, तो Q का भाई है R, इन दोनों की मां बन रही है, उस कैंडिडेट की सास बन रही है, इन दोनों बच्चों की वहां दादी बन रही है। और इधर जो कैंडिडेट हैं X, यहां पर जो है X की वो सास बन रही है, S के यहां पर जो S है उसकी वो नानी बन रही है, और यहां पर इसके संबंधी वैसे कुछ भी कह सकते हैं उसको। अब आगे देखिए सवाल क्या कहता है हमारा, और Y X की मां है, और क्या कहा, P Q की मां है और Y X की मां है। Y जो है X की मां है, ये X जो है इसकी भी मां आ गई और ये है Y। अच्छा, ये मां आ गई तो X की मां है तो उस Q की क्या बनेगी, सास, और W की भी क्या बनेगी, मां, इस बच्चे की क्या बनेगी, दादी। उससे मतलब नहीं, आगे पढ़ो क्या कहता है सवाल, T का S से क्या संबंध है। अब आप ये देखो, पहले तो T कहां पर है, T तो ये यहां पर है, और S कहां पर है, S ये यहां पर है। इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, T और S में संबंध क्या है। वैसे तो ये कजिन है मोटे तौर पर, अब ऑप्शन देखेंगे इससे संबंधी क्या है। तो सवाल कहता है कि T का S से क्या संबंध है, तो T जो है S और इनमें दोनों में संबंध क्या है, तो मां के भाई का पुत्र है। अच्छा, S जो है उसकी मां कौन है, Q, Q का भाई कौन है, R, और R की संतान है यहां पर, तो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, कोई क्लियर नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया कि मां के भाई का पुत्र या पुत्री है कौन, ये T, किससे, S से संबंध में। लीजिए सो क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर अगला क्या कहता है, यदि A B की पत्नी है। लीजिए पहले इसको हम जमाते हैं, A जो है पत्नी बना देते हैं, A को हमने पत्नी बना दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और ये पत्नी किसकी बन गई, B की पत्नी है, तो B को हम पुरुष बना देते हैं। ये लो सब पति पत्नी वाला ने चिन्ह लगा दिया और ऐसे इसको जमा दिया। आगे क्या कहता है, C B और D का पिता है। अच्छा, B और D जो है इनका पिता सेम है और उसका नाम है C, ये लीजिए पिता। तो मैं कहूं इन दोनों का पिता है तो इस कैंडिडेट का क्या बनेगा, यहां पर वो ससुर बनेगा। आगे देखिए क्या कहता है सवाल, D E का भाई है। अब D जो है ये भी भाई बताया, और भाई किसका बताया, E का बताया, E के बारे में कुछ पता नहीं है। और आगे सवाल कहता है E M की इकलौती पुत्री है। मुझे एक बार बताओ, इसको पुत्री बता दिया, ये लीजिए ये पुत्री हो गई। अब ये पुत्री तो हो गई, लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, और इन तीनों का ये पिता हो गया C, तो ये तीनों जो है संतान भी तो हैं और C की संतान है। और आगे सवाल कहता है कि ये M की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब इन दोनों की, यहां पर इन तीनों की मां आएगी, और मां जो है इसके पिता के पास सेट करो M, ये लीजिए साहब। अब ये E M की भी पुत्री हो गई, C की भी पुत्री हो गई, यानी ऐसे इनमें यहां पर रिश्ता हो गया। आगे देखिए सवाल क्या कहता है, तो M A से किस प्रकार संबंधित हैं, तो ये M जो है इस A से किस प्रकार संबंधित हैं, तो देखिए इसका ये पति है और वो पति की मां हो गई। तो आंसर देखिए हमारे सवाल में क्या दे रखा है, पति की मां, ये लीजिए डायरेक्ट उसको सास भी कह सकते हैं, तो पति की मां आपका आंसर हो गया। पिछली एग्जामों में ऑप्शन ही बहुत अच्छे तरीके से बनाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अगले सवालों में देखते हैं। अगले सवालों में आपके हमारे जैसे नाम आ गए। पहले मैंने कुछ सवाल, 2-3 सवाल जो है उसमें अल्फाबेट के अक्षर उठाए थे। अब इन सवालों में क्या है, आपके और हमारे जैसे नाम आ गए। तो देखिए इन नामों के अंदर क्या मामला चल रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। अच्छा, पहले कोई नाम है प्रीति, तो ये लिख दिया हमने, ये प्रीति है, और इसके कोई बेटा है और उसका नाम लिख दिया हमने अरुण। ये लीजिए, अब प्लस माइनस की टेंशन नहीं, हमें नाम से ही पता लग रहा है कौन लड़का है और कौन लड़की है। आगे देखिए क्या कहता है, राम प्रीति का भाई है। अब प्रीति का कोई भाई आ गया और उसका नाम है राम, तो मैं कहूं अरुण का मामा हो गया। आगे क्या कहता है, नीता की भी रीमा नामक एक पुत्री है। नीता रीमा कुछ लिखा ही नहीं आपने, छोड़ो और आगे बढ़ो। नीता राम की बहन है। अब राम की कोई बहन है, ये नीता,
नीता राम की बहन है तो श्योर है कि वो प्रीति की भी बहन होगी। अब लाइन छोड़िए, उसको पढ़ेंगे। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, इसकी भी एक पुत्री है और उसका नाम है रीमा। ये लीजिए साहब। आगे कहता है नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? ये दोनों बहन हैं, इनकी दोनों की संतानें उनको आपस में क्रॉस में ऐसे मौसियां बोलेगी। तो सवाल कहता है ये दोनों जो है आपस में क्या हो गए? मौसियों की संतान हो गई, यानी हम कहेंगे इनको यहां पर दोनों को मौसेरे भाई बहन कजिन कह देंगे। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है सवाल, अरुण का रीमा के साथ, तो ये अरुण जो है भैया इस रीमा का क्या हो गया? मौसी का लड़का यानी मौसेरा भाई हो गया। ये आपका इसमें आंसर हो गया। ठीक है साथियों, अगले सवाल की चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपका, राहुल और रोबिन भाई हैं। लो जी साहब, दो लड़कों के नाम बताए, एक नाम बताया राहुल और दूसरे का नाम बताया इसने रोबिन। ये राहुल और रोबिन दोनों आपस में भाई हैं, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस वैसे ही नाम से पता लग गया। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। अब प्रमोद जो है ये लिख दिया हमने, प्रमोद रोबिन का पिता है तो राहुल का भी पिता होगा, सीधी सी बात है, अच्छी बात है। आगे पढ़ेंगे क्या कहता है, शीला प्रमोद की बहन है। अब प्रमोद की कोई बहन है और उसका नाम है शीला। ये लीजिए प्रमोद की बहन है, इन दोनों की बुआ बन गई। आगे क्या कहता है सवाल देखिए, प्रेमा, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी। अब प्रमोद की भांजी कब होगी? जब प्रमोद की यहां पर बहन शीला है उसकी संतान हो गई और इसका नाम क्या बताया? प्रेमा। अब शीला के जैसे ही संतान हो गई तो प्रमोद मामा बन गया। तो सवाल कहता कि प्रेमा जो है ना प्रमोद की भांजी हो गई, बिल्कुल हो गई। सुभाष शीला की नातिन, शीला की नातिन का मतलब है शीला नानी बन गई। अब ये नानी कब बनेगी? जब इसकी बेटी के संतान हो गई और इसका नाम क्या रख दिया? सुभा। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये नानी बन गई उसकी बेटी प्रेमा के संतान होते ही, अब यहां पर ये नानी बन गई तो वैसे प्रमोद भी क्या है, इस बच्ची का क्या लगेगा? नाना लगेगा, डायरेक्ट रियल नाना नहीं है। हाँ, उसकी नानी का भाई है, नाना कह सकते वो, ठीक है ना, फादर के वहां पर रूप में चला गया वो। मुझे एक बात बताइए, प्रेमा जो है इन दोनों की क्या लगेगी? कजिन, बहन लगेगी। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सीधी बहन थोड़ी है, लेकिन रिश्ते में कहेंगे बहन। और जब ये प्रेमा इन दोनों को बहन, यहां पर ये भाई बोलेगी, ये उसको बहन बोलेंगे, तो सीधी सी बात है उस प्रेमा की जो बच्ची है वो इन दोनों को मामा ही कहेगी, तो वो क्या बन जाएगी? फिर भांजी हो जाएगी। अब डायरेक्ट नहीं है लेकिन है तो ये दोनों मामा और वो भांजी है। देखिए सवाल क्या पूछता है, राहुल सुभा का क्या लगता है? तो देखिए साहब क्या लगेगा इसमें, राहुल सुभा का क्या लगेगा? मैं कहूं मामा लगेगा। राहुल और रोबिन दोनों ही सुबह के मामा लगेंगे, रियल नहीं है लेकिन रिश्तेदारी में और पद के हिसाब से क्या लगेंगे? मामा ही लगेंगे। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल और देखिए, और अगले सवाल में फिर से हम थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। हरि राम का ससुर है और कंचन का पति है। क्या बात है, हरि आ गया साहब। तो ये हमने हरि को उठाया, हरि जो है क्या कहा? राम का ससुर है। भाई साहब राम के पहले कोई लड़की होगी, उस लड़की की शादी करेगा ये, और ये लीजिए राम यहां पर हरि राम का ससुर है तो हरि की बेटी हो गई, बेटी की शादी राम के साथ कर दी तो राम उसको हरि को देगा, तो हरि राम का ससुर हो गया। और कंचन का पति है। अरे ये जो हरि है ना भाई, ये पति बन के बैठा है किसका? एक कंचन का पति है। हरि कंचन का पति बन गया, ये लो साहब बिल्कुल पति बन गया, हम कहते हैं पति बन गया। और उसके बाद में ये भी कहेंगे कि राम जो है हरि को जब ससुर कहेगा तो कंचन को सास भी तो कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। आगे क्या है सवाल, कंचन अपनी इकलौती पुत्री। अरे कंचन की जो पुत्री होगी वो हरि की भी तो पुत्री होगी। क्या कहता है, कंचन अपनी पुत्री इकलौती पुत्री नाम क्या है? सुमन। तो सीधी सी बात है उन दोनों की पुत्री तो इस जगह है, तो ये लीजिए आप सुमन को ये यहां ले आइए, माइनस का चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं, वैसे रहने दो, ठीक है। अच्छा साहब, यदि सरिता सुमन की पुत्री, अच्छा सरिता जो है सुमन की भी पुत्री हो गई, ये लो जी साहब इनकी शादी हुई, इन्होंने भी पुत्री कर दी, ये लो क्या नाम है इसका? सरिता। सरिता नाम लिख देते हैं, सरिता। तो ये सरिता पुत्री हो गई सुमन की। तो सुमन और राम जो हैं ये भी माता पिता बन गए, इनकी बेटी हो गई सरिता। आगे क्या कहता है सवाल, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? अरे भाई सरिता तो बेटी है और राम पिता बन गया उनका। तो देखिए हमारा सवाल क्या कहता है, पुत्री और पिता होना चाहिए, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है जो पुत्री और पिता बता रहा है।
ये आपका बिल्कुल सही हो गया। बस आप कुछ नहीं करेंगे, सवाल को पढ़ते पढ़ते जमा दीजिए और ऐसे जमा कर वैसे ही आप जैसे सवाल कहता है वो काम करते जाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, फालतू टेंशन नहीं लीजिए। देखिए दोस्तों, अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल जो है हमने थोड़ा सा ऐसे उठाया जिसमें संख्याओं से संबंधित है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहां पर ऐसा जब भी सवाल आता है, आप सबसे पहले पूरे सवाल को पढ़ने से बेटर है कि लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए कि लास्ट में वो कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। बस लास्ट की लाइन पढ़कर ही हमको समझ के आंसर देना है, फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं। तो देखिए लास्ट में आप पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी, क्या पूछा है, महिलाएं हैं। तो इसका मतलब है अब आप सवाल को पढ़ोगे, उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी आए, आपको केवल और केवल एक बात पे ध्यान रखना है, किस पर, कि आपको यह देखना कि सवाल में यहां पर महिला कितनी है। अब वो चाहे कोई दादी हो, चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, बेटी हो, पुत्री हो, पोती हो, उससे मतलब नहीं, हमको यहां पर काउंट करना है उनकी संख्या, और वो सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है, और उनको काउंट करना है, उम्र नहीं देखनी। अब देखिए क्या कहता है सवाल, एक परिवार में दादी, लो जी साहब हमने कह दिया हाई कमान, एक हमने काउंट कर ली आपकी दादी। अच्छा मां लीजिए साहब, हमने इस सवाल में काउंट कर ली एक मां। अब पिता से मतलब नहीं है, तथा उनके 4 लड़के, लड़कों से मतलब नहीं है, तथा उनकी संबंधित पत्नियां, लो जी साहब, यानी इस परिवार में क्या आ गई, बहू, और बहू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक पुत्री, पुत्र 4 हैं यानी बहू 4 हैं, तो इसका मतलब पोती, परिवार में पोत्री या पोती आप कह दीजिए। तो एक बेटे के कितनी हैं, एक है, तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। टोटल महिलाएं जो हैं इस परिवार में कितनी हो गई, 4 4 8 और 2 10, यानी दोस्तों हमारा आंसर हो गया 10। इसमें टोटल महिलाओं की संख्या 10 हो गई। सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना कि लास्ट की लाइन पढ़नी है, ऊपर से सवाल को पढ़ते आओगे, एक तरफ महिला लिखोगे, एक तरफ पुरुष लिखोगे, फिर लास्ट में पता लगा कि पूछा क्या है। उससे बेटर है ना कि आप सबसे पहले लास्ट की लाइन पढ़ दीजिए उसमें, और फिर आंसर दीजिए आराम से। देखिए अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल समझने की कोशिश करना। अगला सवाल जो है, मैंने अब देखिए एक सवाल हमने यहां पर एबीसीडी से संबंध लिया, 2-3 सवाल लिया, एक सवाल हमने संख्याओं समझ लिया, और अब ये जो सवाल है हमारा, ये इशारा करने वाला, परिचय कराने वाला, फोटो दिखाकर आपका यहां पर सवाल पूछेगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपके सामने ऐसा कभी कोई सवाल पूछा जाए जिसके अंदर या तो वो फोटो दिखा रहा हो, या वो किसी की तरफ इशारा कर रहा हो, या किसी का परिचय करा रहा हो, ऐसा साथियों जब भी सवाल आता है ना, तो कई लोग क्या कहते हैं कि उस सवाल में अपने आप को सेट कर दीजिए, आप ये मानो आपके बारे में चर्चा हो रही है और फिर आप आंसर बताएंगे। अरे भैया, जब आपको सवाल की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप उस सवाल में अपने आप को कहां सेट करोगे, कहां मानोगे अपने आप को, किसकी जगह सेट करोगे, नहीं हो सकता। जब तक सवाल को समझ में नहीं आएगा आपको तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला काम आपको सवाल को समझना, और सवाल को समझेंगे कैसे, ऐसे सवाल को कभी भी एक झटके में नहीं पढ़ना। एक झटके का मतलब है, मेरा कहने का मतलब कि आप जैसे लाइन को पढ़ते हो एक बार में लाइन को नहीं पढ़ना, लाइन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, पीछे की जानकारी का संबंध जोड़ते हुए जाना है, और उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ते हुए जाना। और कोशिश ये करनी है कि इशारा करने वाला, फोटो दिखाने वाला, परिचय कराने वाला जो सवाल है उसमें आपका पेन ना ही चले तो बेटर है। क्यों, उसका एक रीजन है। अगर आपने हर जगह पेन चलाने की कोशिश की ना, तो ऐसे सवालों के अंदर क्या होता है, कभी कभी जानकारी ऐसी आती है कि आपको पेन चलाने कर और यहाँ पेन चलाकर कोई सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और फिर भी आप पेन चलाते हो तो आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे। आपको यही पता नहीं लगेगा मैं अब किसके साथ क्या लिखूं, क्योंकि सवाल में जो रिश्ता होगा वो एक अदृश्य यहाँ पर रिश्ता होगा और डायरेक्ट उसका संबंध होगा। उसको लिखने के और लैंग्वेज जो है यहाँ पर उसकी ऐसी होगी कि उसको किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या कहा, एक फोटो में महिला की ओर, अच्छा संकेत किसकी तरफ हो रहा, महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा है, कहने वाला है राम। राम ने कहा, क्या कहता है कि वह मेरे दादाजी की, ध्यान से देखिए राम है पहले तो, एक महिला की ओर संकेत हो रहा है। अब क्या कह रहा है राम, ये देखिए कि वह का मतलब कौन, महिला है। यहां पर क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा के, अब इतना ही पढ़िए, मेरे दादा के, इसका मतलब राम यहां पर पोता बन रहा है और इसके दादा की बात कर रहा है, दादा के। फिर आगे क्या कहता है, इकलौते पुत्र, बस इतना ही पढ़िए, दादा का इकलौता पुत्र। तो राम का दादा देख लिया, राम का दादा था तो राम
में यहां होता था। अब इकलौते पुत्र, दादा या दादी इकलौता पुत्र अगर मान लीजिए होता है तो वो आपका पिता होता है। तो इस राम के पिता की बात चल रही है। आगे चलिए, राम के पिता तक पहुंच गए कि लड़की। अब राम पिता की जो लड़की है वो राम की क्या लगेगी, बहन। आप कहां तक आ गए, बहन पे आप पहुंचे, यानी राम की बहन की चर्चा चल रही है कि लड़की। अब राम की बहन जो है यानी उसकी लड़की क्या लगेगी, इसकी भांजी। तो हम क्या कहेंगे, तो वो जो महिला है यहां पर राम की क्या है, वो भांजी है। देखिए लास्ट में सवाल क्या पूछ रहा है कि वह महिला राम के रिश्ते में क्या है। तो बताइए दोस्तों, आंसर क्या हो गया, भांजी। आ गया ना आंसर। फालतू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप लिखना चाहते हो, फालतू कॉपी भरना चाहते हो, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। देखिए ऐसे करना चाहोगे आप, फिर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये है राम, फिर वो कहेगा राम कह रहा है कि मेरे दादा, तो इसका मतलब राम का कोई पहले दादा बनाना पड़ेगा, फिर उसके यहां पर एक पिता और करना पड़ेगा। तो देखिए राम का दादा आएगा, उससे पहले राम का ऐसे मान लीजिए एक ये पिता बन गया और ये ऊपर राम का दादा बन गया। वो कैंडिडेट है राम का दादा, ये कैंडिडेट है राम का पिता, और उसकी भी एकमात्र पुत्री यानी राम की बहन ये लीजिए, और इसकी भी पुत्री यानी ये लीजिए। तो राम जो है यहां पर इसका लगेगा भाई, और वो लगेगी इसकी बहन। ये भाई हो गया और ये बहन हो गई, ये यहां पर मां हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई। राम इसका यहां पर मामा लगेगा, ये भांजी हो गई। ऐसे फालतू लैंग्वेज उल्टी सीधी सेट करनी पड़ेगी, उससे बेटर कि आप पढ़कर ही डायरेक्ट आंसर दे दो। और आप चाहते हो कि नहीं हम तो ऐसा पूरा रामलीला करना चाहते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे अगले सवाल को हल करके और आंसर दे। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, फोटो देख रहा है, अभी ये नहीं बताया फोटो में कौन है और कह कौन रहा है। एक लड़के ने कहा, क्या कह रहा है कि वह है कौन, जो फोटो में है, जो फोटो है किसी का भी फोटो है, उसके बारे में क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि वह है मेरे पिताजी की माताजी। अब एक एक लाइन को समझना, मेरे पिताजी। अभी जो लड़का कह रहा है ना उसके पिता की बात चल रही है, तो वो खुद बेटा है वहां पर। क्या कह रहा है, मेरे पिताजी की माताजी। अब पिताजी की माताजी का मतलब आप दादी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, दादी पे। पिताजी की माता यानी आप कहेंगे दादी, पिताजी की मां दादी पे पहुंच गए कि इकलौते बेटे। अब मैंने कहा ना यहां पर पिताजी की मां, तो पहले तो आप पिताजी की मां का मतलब दादी, और उसके इकलौता बेटे का मतलब वापस से पिता की बात कर रहे हो। अब क्या कहता है, बेटे की पत्नी। अब आपके पिता जो है उसकी पत्नी कौन बनेगी, आपकी मां। तो आपकी तक आप पहुंच चुके, यानी जो फोटो में है वो आपकी क्या है, मां है। सवाल क्या कहता है, तो लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है। अब इस लड़के की जो बुआ बनेगी वो कौन बनेगी, इसके पिता की बहन बनेगी। और एक तरफ तो इसकी मां है, एक तरफ इसकी बुआ है, वो उन दोनों में क्या रिश्ता होगा, ननद और भाभी का होगा। तो इस लड़के की जो मां है इसकी बुआ से क्या कहेगी, ननद कहेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ननद। ये लीजिए साहब आपका आंसर हो गया। अब आप चाहते हो कि नहीं हम तो इसको पूरा खोलकर लिखना चाहते हैं, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहां एक लड़का है, ये मैं कहूं एक लड़का हो गया, इसके कोई पिता को लिया है मैं, ये पिता, इसकी भी कोई मैं लिया हूं यहां पर, ये मां लिया। अब देखिए ये पिता माता है, ये इस लड़के की दादी हो गई, मैं कहूं इसकी दादी हो गई, इस लड़के की दादी हो गई। अच्छा ये मैं ये कहूं कि ये मां बन रही है और ये पुत्र बन रहा है। ये लड़का जो है ये इसको पिता कहेगा और ये यहां पर पुत्र बन रहा है। अब क्या कह रहा है, पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा वापस इसका पुत्र बन रहा है। की पत्नी, इसका मतलब ये यहां पर इस प्रकार से ले आओगे, ये महिला जो है अब इस लड़के की क्या बनेगी, वो मां बनेगी। मैं कहूं ये लीजिए आप इसको क्या कह देंगे, मां, और ये क्या बन गया, इसका बेटा। तो ये लड़का जो है ना ये इसको क्या बता रहा है, ये इसकी मां आ गई। अब दूसरा क्या ला रहा है, इसकी बुआ। इसकी बुआ जो है इसके पिता के दूसरी साइड में आ गई, ये इस लड़के की क्या हो गई, बुआ हो गई। तो इन दोनों में ननद भाभी का रिश्ता है। ऐसे क्यों फालतू लिखना चाहोगे आप, और चाहते हो तो खूब लिखो। तो मैं तो कहूंगा कि आप कोशिश करो डायरेक्ट आंसर देने की। देखिए साहब क्या है सवाल, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित, क्या सवाल पूछा है, पिछली एनटीपीसी का है। पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, पहले ही कह दिया
अब ये कैसे पता लगेगा कि हम चर्चा विराट के बारे में करें कि पूनम के बारे में करें? तो सवाल की लैंग्वेज कहीं ना कहीं वो आपको क्लियर करेगी। यदि वह उसे अपनी मां के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता है इसका मतलब विकास यहां पर जो है विराट जो है नाम सॉरी विराट नाम जो है वो बताता है, इसका मतलब विराट के मामले में बात हो रही है। तो विराट क्या कह रहा है? यदि क्या कहता है देखिए, यदि वह उसे किसको पूनम को क्या बताता है? अपनी मां के पिता। अब मां के पिता ये मैं कहूं मैं विराट को खड़ा कर दूं पहले तो ये हो गया विराट। अच्छा इसकी ये मैं ले आऊं मां और मां का भी ले मैं आऊं पिता, ये इस विराट का क्या हो गया? नाना हो गया, ये यहां पर इसका नाती हो गया। यदि वह उसे अपनी मां के पिता, मां का पिता ये हो गया, ये विराट की मां ये वो नाना हो गया, की एकमात्र पुत्री। अब नाना या नानी की एकमात्र पुत्री जो है वो आपकी मां होती है, तो इसका मतलब उनकी एकमात्र पुत्री वापस से इस विराट की मां हो गई। की एकमात्र बहू, अब इस विराट की जो मां है उसकी एकमात्र बहू तो जब आएगी जो विराट की शादी करेगी, ये लीजिए ये यहां पर, और ये हमने लिख दिया ये आ गई आपकी पूनम। ये दो पति पत्नी हो गए। सवाल क्या कहता है हमसे? उसने कह दिया कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, तो पूनम इस विराट की क्या बन गई? पत्नी बन गई। साथियों मैंने कोशिश की थी इस प्रकार से आपके कुछ सवाल समझाने की, बहुत कम समय में हमने बहुत कुछ सवाल यहां पर सीखने की कोशिश की थी। अब उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। आप ऐसे ही हमारी और नई नई क्लासों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।